जब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर समय पूरा हुआ तब उन्होंने शांति से अपना अंतिम समय स्वीकार करने का निर्णय लिया। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था और उन्हें पता था कि अब उनके प्रस्थान का समय आ चुका है। वे द्वारका नगरी से दूर एक शांत जंगल में चले गए, जहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठना शुरू किया। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वह जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। दूर से उसे श्री कृष्ण के पैर का हिस्सा हिरण जैसा दिखाई दिया और उसने बिना पहचाने तीर चला दिया। वह तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा और तभी जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और उन्हें पहचान कर डर से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। जरा ने रोते हुए उनसे माफी मांगी और कहा कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। श्री कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा कि यह घटना पहले से निश्चित थी और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उन्होंने समझाया कि यह केवल समय और कर्म का फल है जो हर जीव को भोगना पड़ता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ध्यान लगाकर धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह घटना भागवत पुराण में वर्णित है और इसे भगवान के पृथ्वी से प्रस्थान के रूप में बताया गया है। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए और तुरंत द्वारका जाने का निर्णय लिया। पांडवों ने वहां पहुंचकर उस स्थान को खोजा जहां श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था, लेकिन ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा है कि उन्हें वहां कोई सामान्य मानव शरीर नहीं मिला, क्योंकि भगवान का शरीर साधारण नहीं माना जाता बल्कि वह दिव्य और अलौकिक होता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का दिव्य शरीर स्वयं ही लोक से विलीन हो गया था। इसका अर्थ यह है कि उनका शरीर पंच तत्व में सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं मिला। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि उनका शरीर दिव्य रूप में अपने धाम को चला गया। इसलिए पांडवों को कोई भौतिक शरीर नहीं मिला और वे इस घटना को समझ गए। अर्जुन ने इस घटना को गंभीरता से लिया और महसूस किया कि अब समय बदल चुका है। उन्होंने समझ लिया कि भगवान का अवतार समाप्त हो चुका है और कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इसके बाद पांडवों ने अपना राज्य त्यागने का निर्णय लिया और आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। वे हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। यह पूरी घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान का स्वरूप साधारण शरीर से परे होता है। उनका जन्म और अंत दोनों ही दिव्य होते हैं, जिन्हें पूरी तरह समझ पाना मनुष्य के लिए कठिन है। आज भी यह घटना हमें याद दिलाती है कि भगवान की लीला मानव समझ से बहुत ऊपर होती है।